अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अयाज़ अहमद और आप देख रहे हैं चैनल लर्न इलेक्ट्रिकल्स। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में और हम इससे वायर का साइज़ लेंगे, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने एक वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर में बेसिकली दो टाइप की रीडिंग होती है। एक होती है ये जो मेन स्केल है और सेकंड जो रीडिंग होती है वो इसके वर्नियर स्केल पे आती है। अच्छा, ये जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है ये मुख्तलिफ आती है। कोई 20 होता है तो इसका लीस्ट काउंट अलग होता है। अब यहाँ पर जो है ये 10 डिवीज़न है तो इसका लीस्ट काउंट अलग होगा। तो सबसे पहले हम वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट हम मालूम करेंगे। लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ लीस्ट काउंट नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न। मीन्स के ये जो स्केल है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये जो स्केल है इसमें ये लीस्ट काउंट जो है इसका कम से कम नंबर जो है वो 1 mm है और ये टोटल है नंबर ऑफ डिवीज़न 10 है। तो जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है और नंबर ऑफ डिवीज़न यहाँ पर 10 है। इट्स मीन इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1 mm। ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है 1/10। लीस्ट काउंट 1 है, इसका 1 mm है और नंबर ऑफ डिवीज़न इसके टोटल 10 है। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 0.1 mm इसकी लीस्ट काउंट आ गई। अब हम किसी भी जब वायर का साइज़ मालूम करेंगे तो इसके लिए जैसे कि ये मेरे सामने एक वायर है, इसमें से हमने एक कंडक्टर लिया। अब आपके सामने देखें, ये एक कंडक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो मेन स्केल पे, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब मैं इसमें से वायर को अलग करके मैं आपको रीडिंग बताता हूँ उसकी। ये आपके सामने देखें, जो वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट डिवीज़न है उससे और मेन स्केल से आप काउंट करते हुए आ जाएं तो मेन स्केल में 1 और 1 के आगे जो 2 है, 1 और 2 के बीच में, तो हम मेन स्केल की रीडिंग 1 लिखेंगे। 1 आ गई इसकी मेन स्केल की रीडिंग। अब नंबर ऑफ डिवीज़न जो वर्नियर स्केल का जो पॉइंट कोइंसाइड करता है वो उसका नंबर ऑफ डिवीज़न होता है जो उसका कोइंसाइड कर रहा है। देखें, ये 1 तो नहीं कर रहा है, 2 भी नहीं कर रहा है, 3 भी नहीं कर रहा है, 4 भी नहीं कर रहा है, 5 भी नहीं कर रहा है। अब देखें ये 8 जो है, ये 8 ऐसे दिखलाता हूँ आपको। देखिए 8 जो है, 8 भी नहीं कर रहा है, 9 जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो नंबर ऑफ डिवीज़न जो n है वो 9 से कोइंसाइड कर रहा है। अब इस n को हम क्या करेंगे, अब हम वर्नियर स्केल की रीडिंग मालूम कर सकते हैं। तो ये जो 9 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट जो कि 0.1 है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.9। अब टोटल डाया इस कंडक्टर का जो आएगा वो m+v है। यह m+v टोटल डाया है। तो m हमारा 1 था और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आई है वो 0.9 आई है। तो 1 + 0.9 मीन कि ये 1.9 इसकी रीडिंग आ गई, टोटल डाई की आ गई।
हमारे पास टोटल डाया 1.9 mm आ गया है। एक लीड होती है, उसका साइज़ जो होता है वो स्क्वायर mm में होता है। मीन्स के एरिया का फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो एरिया का फार्मूला होता है A = पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14 होती है, और आर जो होता है, जो हमारा डाया था 1.9 mm, उसको अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दें तो रेडियस की वैल्यू हमें मालूम चलेगी। रेडियस की वैल्यू यहाँ पर 0.95 बनती है 1.9 mm की। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए हम 0.95 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे। इन तमाम की कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो 2.83 आएगी। अब ये जो आपके पास कंडक्टर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 19 है, तो ये जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया आया है वो 2.83 आया है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 19 से तो पूरी लीड की वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी। तो 2.83 को जब हमने मल्टीप्लाई कराया 19 से तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस आएगी। मीन्स के ये जो केबल है वो 50 स्क्वायर mm की केबल की ये लीड है। तो उम्मीद है आपको केबल की लीड का साइज़ निकालना आ गया होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।